अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आप अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी महसूस करते हैं? ऐसा लगता है दिल का सुकून कहीं खो गया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज़ मिलने के बावजूद दिल मुतमईन नहीं हो रहा? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन और बेसुकूनी का असल असबाब क्या हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में इनका इलाज क्या है। ये वीडियो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि आपके दिल को सुकून देने का ज़रिया भी बन सकती है। तो आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन और बेसुकूनी पैदा क्यों होती है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर कोई मादी चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। कामयाबी, शोहरत, माल और दौलत को ज़िंदगी का मकसद समझ लिया गया है। लेकिन ये सब हासिल करने के बाद भी इंसान खुश क्यों नहीं होता? क्यों कि दिल की खुशी उन चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में एक आयत बहुत मशहूर है। सूरह रअद की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। ये आयत हमें सिखाती है कि अगर आप बेसुकून हैं और इसकी वजह यह है कि आपने अल्लाह की याद को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। इसी तरह आज के नौजवान अक्सर अपनी नाकामियों की वजह से मायूसी का शिकार होते हैं। इम्तिहानात में नाकामी, रोज़गार में नाकामी या माशरे दबाव में। ये सब चीज़ें इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती हैं, लेकिन इस्लाम हमें हौसला देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान हमें बेसुकूनी से निकालने के कई रास्ते दिखाता है। मसलन सूरह शरा की आयत नंबर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हर परेशानी के बाद सुकून और आसानी आती है। बस हमें अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल रखना चाहिए। अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है उसके दिल पर सुकून और रहमत नाजिल होती है। इसलिए अगर आपके दिल में बेसुकूनी है तो अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश है और उसकी तरफ लौट आएँ। नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत आपके दिल को सुकून दे सकती हैं। नमाज, 5 वक्त की नमाज को मामूल बनाएं। नमाज में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि नमाज बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करती है। दुआए कुमैल, दुआए जोशन कबीर, दुआए सबा जैसी दुआओं का विर्द करें और इन दुआओं में अल्लाह ताला से मोहब्बत और रहमत का जिक्र आपके दिल को तक़वियत देगा। रोज़ाना कम से कम कोशिश करें 10 मिनट कुरान की तिलावत करें, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर गौर करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सवाल ये है कि हम इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। सुबह का आगाज़ दुआ के साथ करें। दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से करें। सूरह यासीन पढ़ें या दुआए सबा का वेद करें। यह आपके दिन को बाबरकत बनाएगा। कोशिश करें अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज की आदत बनाएं। नमाज को कभी तर्क ना करें। जब भी दिल में बेचैन हो, वज़ू करें और 2 रकत नमाज पढ़ें। नमाज के बाद अल्लाह से दिल की सुकून और हिदायत की दुआ करें। तीसरा पहलू ये है कि हम अपने मनफी ख्यालात को कम करें। अपने इर्द गिर्द मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें, अपने ख्यालात को लिखें और अल्लाह से मदद तलब करें। चौथा हल ये है कि हम माशरती मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मसला शदीद है तो किसी आलम या काबिल एतमाद दोस्त से मशवरा करें। आप तन्हा नहीं हैं, लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। रोज़ाना अज़ीज़ान मोहतरम अपने दिन के वो लम्हात लिखें जिसमें अल्लाह ने आपको अपनी रहमत फरमाई है। शुक्रगुजारी दिल को सुकून देती है और मायूसी को दूर कर देती है। अज़ीज़ान मोहतरम, डिप्रेशन का एक बड़ा सबब यह है कि लोग माशरती तौर पर अलग थलग हो गए हैं। इस्लाम हमें माशरती निज़ाम का हिस्सा बनने की तालीम देता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, मदद करें और मुश्किलात में सहारा बनें। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और इनके साथ वक्त गुजारें। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखें कि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो मोहब्बत करने वाला है। अगर आप डिप्रेशन या बेसुकूनी का शिकार हैं तो ये आजमाइश सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद दुआ करें कि अल्लाह आपको सुकून और खुशी अता फरमाए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।